नमस्कार साथियों, आज हम मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1 का 7th क्वेश्चन करेंगे। 6 क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, आज है 7th क्वेश्चन। आपको जो ये क्वेश्चन है बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन देखकर हमें डरना नहीं, क्योंकि मैथ्स में अपन को याद तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को देख देख के करना है। क्वेश्चन लेकिन ढंग से पढ़ना है। देखते हैं क्या है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आप डायग्राम बनाते जाओ और एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस बाकी कुछ याद नहीं करना। बाकी जो क्वेश्चन दिया है उसको देख देख के करते जाइए बस। तो टेंट बनाना है अपन को सिलेंडर फॉर्म में, तो ये बना दिया पहले सिलेंडर, ये बना दिया बेलन, फिर सरमाउंटेड बाई अ कॉनिकल टॉप। कॉनिकल टॉप जो है इसके ऊपर है, तो ये लगा दिया इसके ऊपर कौन, ये कॉनिकल टॉप। शंकु जो है बेलन है, बेलन के ऊपर शंकु लगा दिया है। सिलेंडर है और सिलेंडर इज सरमाउंटेड बाई अ कॉनिकल टॉप, कॉनिकल टॉप इसके ऊपर रख दिया। फिर क्या क्या दिया वो देख लेते हैं। इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट दे रखी है, मतलब कितनी दी हुई है, ये हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी हाइट दी हुई है। आपको कितनी हाइट दी हुई है, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर ये हाइट होगी। दूसरा ये कह रहा है डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया हुआ है, मतलब ये जो सर्कल होता है और इस सेंटर से होकर जो लाइन जाती है इसको क्या कहते हैं, डायमीटर। तो ये कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। तो ये हो गया आपने 4 मीटर। आगे चलते हैं रेस्पेक्टिवली क्रमशः। पहले हाइट है तो पहला हाइट, डायमीटर सेकंड लिखा है तो सेकंड वाला डायमीटर, इसका मतलब ये हो गया। फिर चलते हैं एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट दी है, स्लैंट हाइट किसमें होती है, कोन में। तो ये वाली जो हाइट होती है, ये वाली नहीं, ये वाली तो सिंपल हाइट होती है, स्लैंट हाइट लिखा नहीं होता, ये वाली होती है एच, ये है एल। एल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आपको एरिया निकालना है कैनवास का, मतलब ये कोई टेंट है, जमीन पर हमने लगाया है टेंट, और कितना कपड़ा चाहिए अपन को, उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल अपन को निकालना है। तो इसने पहले कह दिया कि सिलेंड्रिकल पार्ट ये हो गया, ऊपर अपन ने कौन लगा दिया, जो अपन ने कपड़ा यूज किया है उसका एरिया अपन को निकालना है। एक क्वेश्चन इसने और पूछा है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। उसकी कॉस्ट भी निकालनी है, तो कॉस्ट अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपीज लगते हैं। तो अगर अपन को पता चल जाए कि कितना कपड़ा चाहिए, पूरा एरिया अगर पता चल जाए, तो उस एरिया को क्या करेंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस कैनवास का अपने पास उसका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलो क्या क्या दिया है बोलिए करते हैं। एक नोट और दिया हुआ नीचे, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। जो बेस है इसका, टेंट का ये जो बेस है, ये वाला नीचे ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर कैनवास लगा हुआ नहीं है, मतलब जमीन खुली है, जमीन पर कोई कैनवास यूज नहीं किया, मतलब इसका अपन को एरिया नहीं निकाला। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं उसका। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अपन देखते हैं हाइट एंड डायमीटर। डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड कोन, क्योंकि जो ये सिलेंडर है और ये जो कोन है, इनका जो ये सर्कल है सेम है, तो इनका जो ये डायमीटर होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो कितना दिया हुआ है अपन को, डायमीटर दिया हुआ है ये रहा 4 मीटर, 4 मीटर दिया हुआ, ये लिख दिया 4 मीटर। अब डायमीटर की तो अपनी जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि अपन जो आगे फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूले में हाइट चाहिए होती है, रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस निकालना पड़ेगा अपन को। इसकी रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है इसकी, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन। यहाँ अगर अपन डायमीटर को यहाँ लिख देते हैं डी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ जो रेडियस होगी वो आर से। तो ये रेडियस अपन को पता क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा, आर। तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है, त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। तो डायमीटर कितना दिया, 4, ये 4/2, 4 में 2 का डिवाइड कितना आ गया, 2। तो 2 मीटर ये अपने क्या आ गई, रेडियस आ गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइट अपन को दी हुई है, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट अपन को दी हुई है, हाइट को अपन एच से डिनोट कर लेते हैं, कितनी दी हुई है, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर।
ठीक है। और क्या दिया हुआ अपन को, स्लैंट हाइट ऑफ दी हुई है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, एल से। कितनी दी हुई है, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। तो ये तो चीजें हुई अपन को क्वेश्चन में क्या क्या दी हुई है। ठीक है, अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे। पूछा गया है एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास निकाला है, तो एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास का एरिया निकालना हमें, यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा। अपन यहाँ देख रहे हैं अभी जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अपन दो फॉर्मूले लेते हैं। एक तो देखते हैं सर्कुलर एरिया, सर्कुलर जो है इसका कर्व्ड सरफेस जो एरिया वो देखते हैं। एक अपन देखते हैं टोटल सरफेस। कर्व्ड सरफेस में तो क्या होगा, ये वाला, ये सिलेंडर है और इसका जो ये घुमावदार पार्ट है, जो कर्व्ड पार्ट है वो। एक होता है टोटल सरफेस। टोटल सरफेस में क्या होता है, ये ऊपर वाली जो बेस है ये और ये नीचे वाला, ये दोनों जो सर्कुलर पार्ट है ये आ जाते हैं किसमें, टोटल सरफेस एरिया में। लेकिन अभी अपने क्वेश्चन पढ़ा कि नीचे वाला जो पार्ट है, नोट में लिखा हुआ है कि बेस को यूज नहीं किया गया है, बेस पर कोई कपड़ा नहीं लगा हुआ है, कैनवास यूज नहीं किया है, तो ये नीचे वाला पार्ट हो गया कैंसिल। ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये झोपड़ी टाइप है, ये खुला है पोर्शन, ऊपर से टेंट बना रहे हो तो ऊपर से खुला है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ जो ये कर्व्ड वाला साइड है उसी को अपन को यूज करना। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। ये तो बात हुई इसकी। फिर चलते हैं ऊपर। ऊपर अपन देखें कि अपन ने जो ये सरमाउंट किया था ऊपर, तो अपन ने क्या लगाया, कोन इसके ऊपर लगाया, कोन ऊपर रखा है तो बीच में से ये एरिया क्या खुला है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो भी इसमें नहीं होगा। तो कौन सा पार्ट बचेगा, गोल वाला, ये साइड वाला बचेगा। तो ये कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब यहाँ पर भी अपन को टोटल सरफेस नहीं लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, मतलब जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लेना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कोन का। बस एक चीज ये ध्यान, क्योंकि गलती यहाँ होती है, क्या करते हैं टोटल सरफेस एरिया जोड़ देते हैं तो वहां गलत हो जाता है, या फिर जो ये कोन है उसका भी क्या करते हैं टोटल सरफेस एरिया लिख देते हैं। तो जब अपन यही गलती कर देंगे तो आगे अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन अपने आप गलत होते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन को यही सावधानी रखनी है कि यहाँ पर क्या करना है, अपने फॉर्मूला बनाने में, यहाँ पर अगर अपन ये सही बना दिया और उसके बाद अपन को अगर फॉर्मूले याद है तो आगे कहीं गलती होने के चांस नहीं है। अब इसका फॉर्मूला देख लें, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। और कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन, कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr/l। ये फॉर्मूले आपको याद करने, बाकी मैं समय आपको पहले कहता हूँ, कुछ याद नहीं करना है, सारी चीजें मैंने देख देख के लिखी है। ये जो लिखा है 4 लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, लिखा सब क्वेश्चन में दिए हुए, कुछ याद नहीं करना, बस सिर्फ ये याद होना चाहिए, बस ये याद है। अब इसमें क्या करें अपन, सिंपल करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, पहले बता चुका हूँ, कॉमन ले लिए, πr यहाँ भी दिख रहा है मुझे और πr यहाँ भी दिख रहा है, तो πr ले लिया कॉमन। अंदर क्या बच गया, ये 2 बच गया और ये h बच गया, 2 और h प्लस यहाँ ये πr कहाँ गई, बाहर आ गई, पीछे क्या बच गया l। हो गया तक। अब वैल्यू पुट कीजिए, बस बहुत सिंपल है, बस बहुत सिंपल है। पाई के वैल्यू पुट की 22/7, r कितना है यार 2 दिया हुआ है, ये 2 ब्रैकेट में 2h कितना है, h है ये h 2.1, h हो गया 2.1 प्लस l कितना दिया हुआ है 2.8। मैं सब कुछ देख देख के करना है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं इसमें, इसलिए मैथ्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। 22/7 इंटू 2 कर दिया, फिर अपन यहाँ देखें मल्टीप्लाई के अंदर, जैसे अपन इसको अंदर वाले सॉल्व कर देते हैं, पहले अंदर वाले सॉल्व करें तो फिर इसको सॉल्व कीजिए, 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 बन जा 2 पॉइंट का पॉइंट 2 2 जा 4, 4.2 आ गया प्लस 2.8 ना, तो हो गया। अब आगे सॉल्व करें इसको तो 22/7 इंटू 2 इंटू, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना है 4.2 और 2.8, इसको ऐड करें 8 और 2 10, 0 1 आ गया, 4 और 1 5 और 2 हो गया 6 7, 7.0। तो 7.0 लिखो या 7 लिखो एक ही बात है, ये कितने आ गया 7 आ गई। अब 7 को 7 से काट दीजिए, कितना बचा 22 और 2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो ये एरिया निकाला तो मीटर स्क्वायर निकलेगा, मीटर स्क्वायर में, ठीक है याद हो गया। ये अपना निकल गया एरिया ऑफ कैनवास। लेकिन अभी अपना क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, कॉस्ट अभी निकालनी बाकी है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन चलने के लिए इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, एरिया ध्यान रखना कितना आ गया 44। अब निकालना अपन को कॉस्ट,
कॉस्ट निकालना तो क्या करेंगे अपन, कॉस्ट निकालने के लिए करना पड़ेगा कि अपन को दिया हुआ क्या है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट, या लिखे अपन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है रुपीज 500, ये 500 रुपीज आ गया। अब अपन को निकालना है कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर था कपड़ा, जब 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपए हैं तो 44 मीटर स्क्वायर के कितने होंगे, मल्टीप्लाई करना, तो सीधी सी बात है मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 से 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 जीरो तो यही, 5 4 जा 20, 0 2, 5 4 जा 20 और 2 22, मतलब 22,000 रुपीज इसकी कॉस्ट लगेगी, किसकी, टेंट की। काफ़ी महंगा है? तो ये अपने टेंट हो गया तैयार। टेंट का अपने ये हो गया, एरिया निकल गया 44 मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट निकालने का अपने दिया हुआ है कि जब 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपये तो 44 मीटर स्क्वायर कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आ गया 22,000। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।